नमस्कार, मैं हूँ आरती और आप देख रहे हैं वेनम टीवी किड्स। दिवाली का समय नज़दीक आ रहा है और जहाँ हम बात करते हैं हमारे देश की, तो त्योहारों की कोई कमी नहीं है। एक त्यौहार ख़त्म होता है और दूसरा त्यौहार हमारे घर के दरवाजे पे दस्तक देता हुआ खड़ा रहता है। और ऐसे में हम सभी जानते हैं कि जब त्यौहार आते हैं तब खान पान जो है वो सबसे ज़्यादा परिवारों में आप देखते हैं, हर अलग अलग कम्युनिटी में अलग अलग तरह की जो ट्रेडिशनल रेसिपीज़ हैं वो बनती हैं। लेकिन एक चीज़ जो कॉमन है, जो सबके घर में दिखती है और बनती है, वो है मीठा। और मीठा जब खाने की बात आती है तो हम अक्सर अपने बड़े बुजुर्गों को कहते हैं कि आप ध्यान रखें, ज़्यादा मीठा ना खाएं, क्योंकि डायबिटीज़ जो है एक ऐसी कंडीशन है जो नॉर्मली हमें बहुत सारे घरों में दिखती है। लेकिन ऐसे में आप सोच रहे होंगे कि आज आरती डायबिटीज़ और बड़े लोगों के बारे में क्यों बात कर रही है। लेकिन अब जो चिंता का विषय है वो ये है कि डायबिटीज़ की कंडीशन जो है वो आजकल बच्चों में भी दिख रही है। और ये सबसे बड़ा चिंता का विषय है, क्योंकि आजकल का जो खान पान है, स्ट्रेस, टेंशन, हम सब देखते हैं कि सिर्फ बड़े लोगों में नहीं बल्कि बच्चों में भी आजकल हमें ये सारी कंडीशंस देखने को मिलती हैं। तो चलिए आज मुलाकात करते हैं एक ऐसे एक्सपर्ट के साथ जो डायबिटीज़ के फील्ड में ही पिछले 12 साल से अपना योगदान दे रहे हैं, और इनसे जानेंगे कि अब बच्चों में जो ये कंडीशन हमें दिख रही है वो कितना चिंता का विषय है। और हम डेफिनेटली ये नहीं चाहेंगे कि हमारे घर में जो बच्चा है उसे इस कंडीशन से गुजरना पड़े। तो सबसे पहले मुलाकात करते हैं, आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं हमारे एक्सपर्ट डॉक्टर सुशील पटेल। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। मैं आपको बताना चाहूंगी कि सर एमडी हैं, इन्होंने डायबिटीज़ में फेलोशिप ले रखी है। सर 12 वर्षों से डायबिटीज़ के फील्ड में काम तो कर ही रहे हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया। ये कंसल्टेंट डायबिटोलॉजिस्ट हैं और ये अक्षर डायबिटीज़ सेंटर, जो इनका खुद का सेंटर है, इससे पिछले 9 वर्षों से जुड़े हुए हैं और डायबिटीज़ के फील्ड में बहुत ही उम्दा काम कर रहे हैं। काफ़ी सारे अवेयरनेस कैंपेन्स और अवेयरनेस प्रोग्राम्स सर करते हैं स्कूल्स के साथ, कॉलेजेस के साथ, और इवन ऐसे लेवल पर जहाँ पर शायद अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। सर आपसे जुड़ेंगे और सबसे पहला सवाल मैं आपसे ये जानना चाहूँगी, ऐसा कौन सा काइंड है जो ज़्यादातर हम बच्चों में देखते हैं। पहले तो मुझे तो ये भी समझाना है हमें, मतलब क्योंकि हम नहीं डाइजेस्ट कर सकते ये बात कि बच्चों में डायबिटीज़ होती है। लेकिन हाँ, जैसे आप भी जानते हैं कि आजकल बच्चों में काफ़ी सारे केसेस डायबिटीज़ के हमको दिख रहे हैं। तो किस तरह का टाइप जो है वो बच्चों में दिखाई देता है? जनरली हम 2 टाइप का डायबिटीज बोलते हैं, टाइप 1 डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज। तो ज़्यादातर जो बच्चों में देखने को मिलता है वो है टाइप 1 डायबिटीज। टाइप 1 डायबिटीज जनरली बच्चों में होता है, वो 1 साल से लेकर 15, 20, 25 साल तक के बच्चों में होता है। और ये डायबिटीज़ ऐसा है जो इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ बोलते हैं। मतलब कि ये बच्चे को डायबिटीज़ जब भी होता है तो वहाँ से पहले दिन से उसको ज़िंदगी के आखिरी दिन तक इंसुलिन लेना पड़ता है। तो इंसुलिन इंजेक्शन के फॉर्म में आता है, हम सबको पता है। तो जो इंसुलिन डिपेंडेंट रहते हैं उनको दिन में 2 से 4 दफ़े इंसुलिन लेना पड़ता है, साथ में शुगर भी मॉनिटर करना पड़ता है। तो ये होता है टाइप 1 डायबिटीज़। अब हमने जो बात की शुरुआत की, आरती जी ने जो बात की शुरुआत की कि मीठा खाना है, या तो हमारा जंक फूड है, या तो स्ट्रेस मैनेजमेंट की बात करते हैं हम आगे, तो ये सभी टाइप 2 डायबिटीज़ में ज़्यादा देखने को मिलता है। तो टाइप 2 डायबिटीज़ हम जनरली एडल्ट में देखते हैं, जैसे 30, 50, 60 साल के जो लोग हैं, जो हमें ज़्यादातर हमारे समाज में देखने को मिलते हैं, तो यही लोग हैं। लेकिन आज के ज़माने में हमारी जो लाइफस्टाइल ख़राब हो गई, उसकी वजह से ये डायबिटीज़ जो बड़ों में होता था अभी वो बच्चों में भी देखने को मिलता है। तो मेरे पास 9 साल के, 10 साल के, 12 साल के ऐसे काफ़ी सारे बच्चे हैं जिसको टाइप 2 डायबिटीज़ है, जो ज़्यादातर हेल्दी होने चाहिए थे, लेकिन अभी वो छोटी उम्र में भी डायबिटीज़ लेकर आ रहे हैं। तो टाइप 2 डायबिटीज़ भी अभी ज़्यादा देखने को मिल रहा है, लेकिन जो बच्चों में कॉमन है वो है टाइप 1 डायबिटीज़। लेकिन आज हम जो बात करने वाले हैं वो टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में ज़्यादा बात करेंगे, और उसके आगे के हम स्टेप्स ले सके कि हमारे बच्चों को जो हमारे घर पे अभी खेल रहे हैं उनको डायबिटीज़ कैसे बचाया जा सके, उसके बारे में आज बात करेंगे। करेक्ट। आपने बहुत सही बताया सर। और एक्चुअली देखा जाए तो शायद इन जनरल पब्लिक को ये पता भी नहीं होगा कि टाइप 1 डायबिटीज़ भी बच्चों में जो है, आपने कहा कि सबसे ज़्यादा वो दिखती है, टाइप 2 नहीं दिखती, टाइप 2 बड़ों में दिखती है। तो ये डिफरेंस तो हमें पता चल गया कि टाइप 1 डायबिटीज़ जो है वो बच्चों में दिखती है और टाइप 2 डायबिटीज़ जो है वो अडल्ट्स में देखी जाती है। पर जिस तरह आपने कहा कि अब ये टाइप 2 डायबिटीज़
बच्चों में भी दिख रही है कंडीशन, तो सबसे पहले तो सर इसे आइडेंटिफाई कैसे करें कि ये टाइप 1 डायबिटीज मेरे बच्चे में है या टाइप 2 है, मतलब इसका डिफरेंस कैसे हम देखेंगे? टाइप 1 डायबिटीज और टाइप 2 डायबिटीज का डिफरेंशिएशन आप घर पे बैठकर नहीं कर सकते, वो तो डॉक्टर का ही काम है, डॉक्टर ही डायग्नोस करेंगे। लेकिन डायबिटीज बच्चों को टाइप 1 है कि टाइप 2 है उसके हिसाब से सिर्फ दवाई अलग होगी जी डायबिटीज है तो उसके लक्षण क्या होते हैं जी। अगर बच्चे को डायबिटीज हुआ है तो या तो उसको पेशाब ज्यादा होगा, ओके रात को बेड गीला कर देता है, ओके जो छोटे बच्चों को होता है, लेकिन अब थोड़े बड़े हो गए हैं, बेड गीला करना बंद कर दिया, लेकिन अभी अचानक से फिर से बेड गीला करना शुरू कर दिया है। या तो जहां पर भी वो बाथरूम करता है, पेशाब करता है, तो वहां पे चींटियां ज्यादा हो रही है, या तो वहां पर चिकनापन ज्यादा हो रहा है शुगर की वजह से, पेशाब में शुगर की वजह से उसका वजन काफी कम हो रहा है, अचानक से उसका स्वभाव बिल्कुल चिड़िया हो जाता है, बात बात में गुस्सा कर लेता है, काफी बार वो बहुत कमजोर दिख रहा है, काफी बार वो खेलना कूदना बंद कर देता है, बिल्कुल सुस्त रहता है, तो ये सभी डायबिटीज के लक्षण होते हैं। अब टाइप 1 डायबिटीज जनरली इमरजेंसी कंडीशन में ही मालूम पड़ता है। टाइप 1 डायबिटीज ऐसा नहीं है कि आपको काफी टाइम से था और फिर धीरे धीरे मालूम पड़ा। राइट। तो टाइप 1 डायबिटीज वाले जनरली बच्चों में क्या होता है, वो कभी कुछ वजह से बीमार पड़ते हैं, बुखार बुखार कुछ आया और वो अचानक से सीरियस होते हैं, और ज़्यादातर ये पेशेंट्स में पहले दिन जब डायबिटीज मालूम पड़ता है तो जनरली उनको आईसीयू में एडमिट करना पड़ता है, और फिर वहाँ से वो डायग्नोस होते हैं, फिर टाइप 1 डायबिटीज डायग्नोस होता है, फिर वो इंसुलिन के ऊपर ट्रीटमेंट चलता है। जबकि टाइप 2 डायबिटीज अलग चीज़ है, उसमें इमरजेंसी ज़्यादातर केस में नहीं आती है। ऐसे कोई ना कोई लक्षण दिखते हैं जो माँ बाप अगर शंका करते हैं कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, और फिर वो डॉक्टर को पूछते हैं, अगर डॉक्टर जांच करवाते हैं और उसमें मालूम पड़ता है कि इसका शुगर ज़्यादा है। तो ज़्यादातर टाइप 2 डायबिटीज किस में देखा जाएगा अगर बच्चों में, तो अगर फैमिली हिस्ट्री डायबिटीज में है, फैमिली हिस्ट्री स्ट्रांग है, मदर को, फादर को, दादा दादी को, चाचा चाची को, अगर उन लोगों को डायबिटीज है तो फिर ये बच्चों में भी वही जीन्स हैं जो बड़ों में थे, तो उनको डायबिटीज होने की संभावना रहती है। दूसरी बात है, ये बच्चा अब मोटा हो गया है, तो अगर मोटा है, वजन ज़्यादा है, तो वजन की वजह से उसको इंसुलिन रेजिस्टेंस आता है। तो ये जानने की एक और तरीका है कि गले के ये पीछे का जो पार्ट है वहाँ पर ही कालापन दिखता है, तो अगर ये भी अगर आपके बच्चे में दिख रहा है, पूरा बॉडी का कलर अलग है लेकिन गले के पीछे के पार्ट में कालापन दिख रहा है, तो ये इंसुलिन रेजिस्टेंस का लक्षण हो सकता है, जो इंसुलिन रेजिस्टेंस टाइप 2 डायबिटीज का एक बेसिक लक्षण है जिसकी वजह से डायबिटीज होता है। राइट। तीसरी बात होती है कि अगर आपका बच्चे को ऐसा कुछ भी मालूम पड़ता है तो आप डॉक्टर के पास आते हैं और वो लोग निदान कर लेते हैं इसका। राइट। तो टाइप 2 डायबिटीज इसमें मालूम पड़ता है। और अभी जो स्ट्रेस बढ़ रहा है जी, तो स्ट्रेस भी बढ़ना एक और वजह होती है। तो ज़्यादातर अगर आपके फैमिली में किसी को भी डायबिटीज है, आपका बच्चे का वजन ज़्यादा है, स्ट्रेसफुल कंडीशन में रहता है, तो ऐसे बच्चों को डायबिटीज हो सकता है, लेकिन सबको होगा ऐसा ज़रूर नहीं है। काफ़ी सारे मोटे बच्चे हैं उनको बचपन में डायबिटीज नहीं आता लेकिन फ्यूचर में आता है। राइट। तो अभी से हम ध्यान रखेंगे तो उनको फ्यूचर में भी डायबिटीज होने से बचा जा सकता है। करेक्ट सर, जैसे आपने बताया कि दोनों के बीच का डिफरेंस क्या है, लेकिन मुझे सही में क्यूरोसिटी है जानने की कि ये आंकड़े क्यों बढ़ रहे हैं बच्चों में, इसके रीजंस क्या हैं? क्योंकि जब हम डायबिटीज बोलते हैं नेचुरली भी, तो हमेशा हम रिलेट करते हैं किसी एल्डरली इंसान के साथ, हम नौजवानों के साथ भी नहीं रिलेट करते हैं, लेकिन आजकल बच्चों में जिस तरह से ये नंबर बढ़ रहे हैं, इसके पीछे के कारण क्या हैं अगर आप बताएं? तो टाइप 1 डायबिटीज बढ़ने के बहुत स्पेसिफिक कारण नहीं होते, जनरली ऑटो इम्यून होता है कि बॉडी का ऑटो इम्यूनिटी खुद के ही सेल को मार रहा है। तो अभी इन्फेक्शन काफ़ी बढ़ रहे हैं, बॉडी की इम्यूनिटी कम हो रही है, तो इन्फेक्शन की वजह से बॉडी में कुछ ना कुछ एंटीबॉडीज बन रही है, वो कहीं ना कहीं वो ऑटो एंटीबॉडी होकर बॉडी के खुद के पैंक्रियाज में जो बीटा सेल बन रहा है उसको डैमेज करती है, और वहाँ से टाइप 1 डायबिटीज होता है। तो आप टाइप 1 डायबिटीज को एक तरीके से एक एक्सीडेंट ही समझ सकते हैं। वो बच्चों की गलती से नहीं आता है, नहीं माँ बाप की गलती से आता है, वो एक एक्सीडेंट होना था। अगर कोई बच्चा समझो रास्ते पे खेल रहा है और वहाँ पे कोई ट्रक आकर उसका एक्सीडेंट कर दिया और पैर कट गया, तो ऐसे ही टाइप 1 डायबिटीज एक्सीडेंटली ही होता है, उसमें किसी का गलती नहीं होता है। जो हम टाइप 2 डायबिटीज की बात करें कि जो अभी बच्चों में देखा जाता है, जो जनरली पहले कभी नहीं देखा जाता था, उसकी काफ़ी सारी वजह है। सबसे पहले लाइफस्टाइल की अगर बात करते हैं तो अगर मैं थोड़ा सा इसमें डिटेल में जाऊँ तो आजकल हमने जो देखा है ना कि न्यूक्लियर फैमिली हो गया। न्यूक्लियर फैमिली मतलब क्या, माँ बाप और बच्चे इतने ही लोग रहते हैं। दादा दादी थे वो सभी गांव में है, ये लोग कमाने के लिए सिटी में आ गए हैं, तो अकेले रहते हैं। अब दूसरी बात है, हस्बैंड वाइफ दोनों काम कर रहे हैं, दोनों वर्किंग है, तो होगा क्या, शाम का खाना घर पे पकता ही नहीं है। करेक्ट।
हस्बैंड या वाइफ दोनों शाम को 5-6 बजे 7 बजे ऑफिस से घर पे आ रहे हैं, तो रास्ते में हफ्ते में 2-3 दिन ऐसा होता है कि बाहर से खाना घर पे आ गए। बच्चों का जो छोटा मोटा ध्यान रखना था वो ध्यान नहीं रख पाते हैं, तो जंक फूड बहुत ज्यादा बढ़ गया अभी। राइट। दूसरी बात है खाना, अगर खाने की बात करते हैं, जंक फूड की बात करते हैं, तो हमने आज से 40 साल पहले क्या खाया था, या तो हम और अब जब छोटे थे जी। हमने क्या खाना खाया था, हमारे बच्चे क्या खाना खा रहे हैं, करेक्ट। उसमें बहुत ही डिफरेंस है। फिर हम बोलते हैं कि सर बच्चे खाते नहीं है, बच्चे खाते नहीं है, बात ही नहीं आती, हम बच्चों को खिलाते नहीं है, बात आती है। वेरी ट्रू। बच्चे क्या खाते हैं, जो हम खिलाते हैं। छोटा 5 साल का बच्चा 7 साल का बच्चे को मालूम कैसे पड़ेगा कि इसको मैगी बोलते हैं, इसको बिस्किट बोलते हैं, ये खाना चाहिए, ये वेफर का खाना चाहिए। उसको आप खिचड़ी खिलाओगे, उसको रोटी खिलाओगे तो वो भी खाएगा। हम खाते ही थे। अगर हम मैगी के बिना बड़े हो गए हैं या तो हम बिस्किट के बिना बड़े हो गए हैं, तो हमारे बच्चे क्यों नहीं हो सकते। करेक्ट। लेकिन हमें है ना एक शॉर्टकट चाहिए अभी। जैसे हस्बैंड या वाइफ जो भी है, घर में काफी सारे लोग हैं, बच्चा खेल रहा है तब तक खेलने देते हैं। अगर हमें टीवी देखना है, हमें सोशल मीडिया में यूज करना है, व्हाट्सअप देखना है, हमें फेसबुक देखना है, और बच्चा रो रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको एक चॉकलेट मुंह में रख दिया, उसको जो चाहिए था उसको खिला दिया, तो वो बच्चा शांत हो गया, वो अपना टैबलेट लेकर बैठ गया। अब आप देखिए कि काफी सारे घर में ऐसा देखा जाता है कि खाना खाने के लिए भी बच्चे को मोबाइल सामने चाहिए। अब ये आदत किसने डाली? आपकी और मेरी मदर ने तो ये आदत डाली नहीं थी। करेक्ट। हम लोग तो ऐसे खाना खा लेते। काफी बार ऐसा होता था कि हम जब छोटे थे, हमें पसंद वाला खाना नहीं मिलता तो हम रोते थे, हमारे माँ बाप बोलते थे रोना है तो रो, खाना तो यही मिलेगा। करेक्ट। अभी क्या होता है, मेरा बेटा ये नहीं खाता है, मेरा बेटा तो मैगी खाएगा, मेरा बेटा तो पिज्जा खाएगा, तो उसके लिए वही बनेगा। अब इसका एक और प्रॉब्लम क्या होता है कि बच्चे के लिए जो बनता है ना, तो बड़ों के लिए भी वही बनता है जी। आपके घर में अगर बुजुर्ग लोग हैं तो खाना बच्चे के लिए अगर पास्ता बना है तो बड़ों के लिए, घर के सभी के लिए पास्ता ही बनेगा। तो उसकी वजह से सभी लोग अनहेल्दी फूड खाने लगे। करेक्ट। तो घर में अभी सभी का तबीयत इसकी वजह से बिगड़ने लगा है। तो एक सबसे पहली बात क्या है कि हम क्या खाना खिलाते हैं वो हम डिसाइड करते हैं, नहीं कि बच्चे डिसाइड करते हैं। बड़े हो गए, 5वीं 7वीं कक्षा से ऊपर आ गए हैं, अब उसको बाहर घूमना फिरना मिल रहा है, उसके दोस्तों के साथ देख रहे हैं, तो ये सब मालूम पड़ता है उनको। लेकिन छोटे बच्चे छोटे हैं, जब तक उसको आदत डालोगे तो फायदा मिलेगा। करेक्ट। अगर मैं हमारी सबकी बात करें, अगर जो भी पेरेंट्स हमारा टीवी चैनल ये देख रहे हैं अभी, अगर मैं आपको पिज्जा खिलाऊं या तो आपको पास्ता खिलाऊं और 30 दिन 60 दिन अगर रोज पिज्जा खाने को मिलेगा, तो हमें आखिरी दिन तो ऐसा होएगा नहीं, घर का रोटी सब्जी याद आ जाएगा। करेक्ट। लेकिन अगर आपके बच्चों को रोज पिज्जा खिलाओ तो वो रोज खाएंगे, और बड़े होकर उनके लिए ये डेली फूड बन जाएगा, नहीं कि खिचड़ी कड़ी या तो सब्जी रोटी या तो दाल चावल। जी। हमने बचपन से यही खाया था, इसलिए हमें आखिर में उसी की याद आती है। हमारे जो बच्चे हैं उन्होंने बचपन से वही खाया है, जंक फूड खाया है, तो उनके लिए मेन खुराक वही हो गया है। ये खिचड़ी कड़ी या सब्जी रोटी उनके लिए वैरायटी हो गई है। करेक्ट। तो सबसे पहले ये चीज आती है। दूसरी बात आती है एक्सरसाइज। अभी मैं किसी से बात कर रहा था, आज ही मेरे कोई पेशेंट से बात कर रहा था कि हम जब बच्चे थे तो हम बाहर खेलने जाते थे, कूदने जाते थे, सुबह निकल गए, दोपहर को खाने के टाइम पे घर पे आते थे, शाम को वापस निकल गए, रात को खाने के टाइम पे घर पे आते थे। हमारे कितने बच्चे आउटडोर गेम्स खेलने के लिए जाते हैं। मोबाइल आ गया, टीवी आ गया, टैबलेट आ गया, उसके बाद बाहर खेलना ही बंद हो गया है प्रैक्टिकली। राइट। अगर आपने आधा घंटा 1 घंटा कोई स्केटिंग क्लास में जा रहा है या तो कोई वॉलीबॉल फुटबॉल क्रिकेट खेलने जा रहा है, जबकि बात अलग है। बाकी ज्यादातर बच्चों को हमने हाथ में मोबाइल दे दिया है, तो हमारे लिए भी शॉर्टकट है, उनके लिए भी शॉर्टकट है। तो बच्चों को एक और आदत डालनी चाहिए कि उनको एटलीस्ट 1 से 2 घंटा फिजिकल एक्टिविटी में जाना चाहिए। सिर्फ एजुकेशन सब कुछ नहीं है। राइट। हम एजुकेशन की बात करते हैं, एजुकेशन जरूरी है, बहुत जरूरी है, लेकिन अगर आपका बच्चा 25 साल में डायबिटीज लेकर आता है, 30 साल में डायबिटीज होता है, उसको 50 साल में सभी बीमारी आ गई, तो कुछ भी बड़ा से बड़ा एजुकेशन ले लिया, उसने बड़े से बड़ी पोजीशन ले लिया कंपनी में, लेकिन अगर उसकी तबीयत खराब है तो उसको फ्यूचर उसका खराब ही है। तो ये फिजिकल एक्टिविटी भी होनी चाहिए। और तीसरी बात जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है, स्ट्रेस लेवल। अब स्ट्रेस लेवल कितना ज्यादा हो गया है। हम जब छोटे थे, हमारे बच्चों का उम्र का थे, तब आप सोचो कि आपका स्ट्रेस लेवल कितना था और अभी आपके बच्चों का कितना है। तो बच्चों का स्ट्रेस लेवल ज्यादातर केस में हम ही बढ़ाते हैं। राइट।
ज़्यादातर केस में हमारा ही एक्सपेक्टेशन होता है कि बच्चे का 90% आना चाहिए, 95% आना चाहिए, ये एग्जाम देनी है, वो एग्जाम देनी है। हम छोटे थे तो स्कूल की एग्जाम देते थे, अभी कंपटीशन का जमाना है तो स्कूल के बाहर की भी एग्जाम सभी हम बच्चों को देते हैं। करेक्ट। हफ्ते में 2 बार एग्जाम्स आती है, ये आती है, और हमारा एक्सपेक्टेशन क्या रहता है कि मेरे बेटे का तो 100 आउट ऑफ 100 आना ही चाहिए, बाजू वाले का है तो मेरा क्यों नहीं आया। अभी आप देखो समाज में, देखो काफी सारे ऐसे भी लोग हैं जो 50-60% वाले थे, एवरेज स्टूडेंट थे, काफी अच्छा कर रहे हैं। काफी सारे ऐसे भी है जो 90% वाले थे, लेकिन वो कहीं ना कहीं पिछड़ भी गए हैं। करेक्ट। तो आपके बच्चे का जो शौक है, आपके बच्चे की जो काबिलियत है, उसको पहचान के उसको आगे बढ़ाने की कोशिश करिए, नहीं कि हर एक सब्जेक्ट में वो 100 में से 100 ले आए। हाँ, लाना जरूरी है, लेकिन वो स्ट्रेसफुल कंडीशन लेकर लाना जरूरी नहीं होता है। राइट। बच्चे को आप समझा सकते हैं, उनके टीचर से बात कर सकते हैं और उसको एक अच्छे तरीके से उसको समझाकर उसको आगे बढ़ाएं, ये ज्यादा जरूरी है। करेक्ट। तो ये 3 चीज होती है, खाना पीना, एक्सरसाइज, टेंशन, और चौथा है वजन। अगर आपका बच्चा मोटा हो रहा है, वजन ज्यादा हो रहा है, वो जब 2 ही कंडीशन में होता है, या तो ओवर ईटिंग है या तो फिजिकल एक्टिविटी कम है। तो आप कहाँ पर बच्चे का गलती हो रहा है, ओवर ईटिंग हो रहा है तो उसको कैसे काटा जा सके, या तो अनहेल्दी फूड खा रहा है तो उसको कैसे हेल्दी फूड में लिया जा सके, ये सभी आपको देखना जरूरी है। करेक्ट। और साथ में आपका, अगर उसका बच्चे को फिजिकल एक्टिविटी कम है तो फिजिकल एक्टिविटी उसका कैसे बढ़ाया जा सके, ये भी देखना जरूरी है। राइट। आई थिंक बहुत सही बताया आपने और काफ़ी डीपली एक्सप्लेन भी किया आपने कि, और ये घर घर की कंडीशन है। Yes. अगर हम कहें, जैसे आपने बहुत सही कहा कि आजकल हम न्यूक्लियर फैमिलीज़ को ज़्यादा देखते हैं, और हाँ, क्योंकि हमारे फिंगर टिप पे अब खाना ऑर्डर हो सकता है, और आजकल बच्चे पेरेंट्स की वेट भी नहीं करते हैं, बच्चे खुद ही ऑर्डर कर देते हैं चीज़ों को, या फिर क्लास से आते हुए, ट्यूशन से आते हुए, कहीं से भी आते हुए पैक करके ले आते हैं खाना, या खाते हुए भी आते हैं कई बार। तो आपकी बात बिल्कुल सही है, और आई थिंक हाँ, कहीं ना कहीं गलती हम सभी की है, क्योंकि हम शॉर्टकट्स ढूंढते हैं। आपने बहुत सही बताया सर। लेकिन एक कंसर्न है सर कि टाइप 1 डायबिटीज़ तो चलिए, आपने जैसे कहा कि वो तो एक वो है ही, वो लंबे समय तक रहने वाला है, लेकिन टाइप 2 डायबिटीज़ या तो हेरिडिटी हो सकती है, या दूसरा आपने कहा कि जो हमारा खान पान है, स्ट्रेस लेवल है, इस सब की वजह से होने लगा है। क्या इसको हम करेक्ट कर सकते हैं? देखो, डायबिटीज, टाइप 2 डायबिटीज में अगर देखा जाए तो वो कब आता है जी। जब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज्यादा हो गए। हेरिडिटी तो आपकी है जी। आप माँ बाप नहीं बदल पाओगे। करेक्ट। तो हेरिडिटी तो आप चेंज नहीं कर पाओगे। तो आप क्या चेंज कर पाओगे? आपकी लाइफस्टाइल, करेक्ट, जिंदगी जीने का तरीका। अब टाइप 2 डायबिटीज जब शुगर बढ़ने लगता है टाइप 2 डायबिटीज वाले पेशेंट में, तब ऑलरेडी अपने जो बॉडी का इंसुलिन प्रोडक्शन का कैपेसिटी वो 50 से 70% चला गया, तब आता है। अब ये सोचो कि आपके बच्चे को अगर 15, 20, 25 साल में डायबिटीज आ रहा है, उसका जिंदगी और 50 साल का बाकी है, और उसका बॉडी का इंसुलिन प्रोडक्शन का कैपेसिटी ऑलरेडी 70% खत्म हो गया है, तो बाकी 30% में उसको बाकी 70% का जिंदगी निकलना बाकी है। तो ये, और दूसरा है कि आप एजिंग प्रोसेस को कभी नहीं रोक पाओगे। राइट। जो वजह से उसको डायबिटीज आया था, अगर वही वजह उसकी कंटिन्यू रहेगी तो ये तो रोग आगे ही बढ़ेगा, क्योंकि हमें सबको पता है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है बॉडी का कैपेसिटी डाउन होता है, वैसे इंसुलिन प्रोडक्शन का कैपेसिटी भी डाउन होगा। तो छोटी एज में अभी भी सब कुछ पॉसिबल है, क्योंकि बॉडी के सभी ऑर्गन्स अच्छे तरीके से काम करते हैं। राइट। तो ऐसे काफी सारे मेरे पेशेंट हैं जो टाइप 2 डायबिटीज वाले बच्चे हैं, जो शुरुआत में 300, 400, 500 शुगर लेकर आते हैं, वो अभी 1 साल बाद, 2 साल बाद अच्छे लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन के साथ, हेल्दी जीवन शैली के साथ वो विदाउट मेडिसिन शुगर को मेंटेन कर रहे हैं। राइट। लेकिन इसका ये मतलब भी नहीं होता है कि उसके बाद में एक बार शुगर कंट्रोल आ गया, फिर दवाई खत्म हो गई है तो वो वापस अपने ही पूरी लाइफस्टाइल में जाएंगे तो वापस डायबिटीज बढ़ेगा। तो ये जिंदगी फिर उनको पूरे जिंदगी के लिए जीनी है। तो इसमें एक और बात मैं आपको कहना चाहूंगा कि ये जो डायबिटीज में जो सलाह मैंने दिया आपको, जैसे स्ट्रेस नहीं रखना है, तो किसको नहीं रखना है? बच्चों को, बड़ों को, ये सबके लिए होता है, सबके लिए। किसी को भी स्ट्रेस रखने की जरूरत नहीं है। राइट। वजन तो सबका अच्छा होना चाहिए, ओबेसिटी कहीं भी किसी का भी देखो तो अनहेल्दी है। करेक्ट। एक्सरसाइज किसको करनी है? बच्चों को, सबको करनी है। खाना पीना बच्चों के लिए कुछ ऐसा नहीं है कि अलग से खाना आएगा या तो डायबिटीज वाले पेशेंट में अलग से खाना आएगा। डायबिटीज वाले पेशेंट में जो भी खाने की सलाह दी जाती है वो ज्यादातर हेल्दी फूड खाने की सलाह दी जाती है। राइट। तो बच्चों को भी वही हेल्दी फूड खाना है, बड़ों को भी वही हेल्दी फूड खाना है।
तो कुछ खाना अलग से नहीं आएगा, सिर्फ अनहेल्दी फूड का हेल्दी फूड में होना चाहिए। और आपके बच्चे का शुगर कैसे कैसे अगर बढ़ रहा है, डायबिटीज है, तो उसके हिसाब से उसका खाने में थोड़ा छोटा मोटा Correct. मॉडिफिकेशन आता है। करेक्ट। तो ऐसा कुछ भी नहीं है कि मेरे बच्चे को जिंदगी भर ये नहीं खाना। आपका बच्चा जिंदगी भर पिज्जा नहीं खाएगा तो उसमें कुछ भी नुकसान नहीं होने वाला है। राइट। लेकिन हम क्या सोचते हैं, मेरा बेटा पिज्जा नहीं खाएगा, बाकी सबके बच्चे तो खाते हैं, तो उनको बड़ी उम्र में डायबिटीज आएगा। हमारे बेटे को छोटी उम्र में आया है। और अगर आपके बच्चे को बड़ी उम्र में भी नहीं लाना है तो आप हेल्दी फूड की आदत डालिए। करेक्ट। है ना? Right. ऐसा है ही नहीं कि इसके बिना हमारा जीवन नहीं चलता है। लेकिन हम क्या देखते हैं, बाकी सभी लोगों के बच्चे को ये अनहेल्दी फूड खाना देखते हैं। मेरा बेटा ये खाने से बाकी नहीं रहना चाहिए। ये कोई कंपटीशन का ये जमाना नहीं है कि ये भी खाना है, वो भी खिलाना है, सब कुछ खिलाना है। आप कुछ भी खिला नहीं सकते क्योंकि बाकी बच्चे भी खा रहे हैं। तो हेल्दी फूड अनहेल्दी फूड हम जनरली ना सीनियर केजी जूनियर केजी में पढ़ते हैं। बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप ये देखो, ये सोचो कि बच्चे को, छोटे बच्चे को हेल्दी फूड अनहेल्दी फूड सिखाने का फायदा क्या हुआ। अब छोटा बच्चा है, उसको हम सिखाते हैं, उसका डिक्टेशन करवाते हैं, ये सब कुछ स्कूल में होता है। हेल्दी फूड किसको बोलते हैं, अनहेल्दी फूड किसको बोलते हैं, और फिर वही बच्चा घर पे आकर अनहेल्दी फूड खा रहा है। राइट। तो मैं काफी सारे स्कूल में लेक्चर लेने जाता हूँ तो उनका टिफिन बॉक्स खोल के देखता हूँ कि टिफिन बॉक्स में क्या आया। तो कहीं ना कहीं अनहेल्दी फूड ही होता है। ब्रेड बटर हुआ या पास्ता हुआ या मैगी हुआ, या काफी बहुत ही कम बच्चे जो सब्जी रोटी लेकर जाते हैं। करेक्ट। तो हेल्दी फूड अनहेल्दी फूड अगर स्कूल में भी सिखाया जाता है, आपको भी पता है क्योंकि आपने बचपन में वही खाया था, तो आपके बच्चों को भी वही खिलाइए। आपका कहने का मतलब जो है कि हमें एज अ फैमिली हेल्दी ईटिंग हैबिट्स को ज़्यादा हमें उसे मोटिवेट करना है, और सिर्फ बच्चे के लिए नहीं बल्कि एज अ फैमिली हम क्या खाते पीते हैं एज अ पेरेंट, आई थिंक कहीं ना कहीं वो बच्चों को दिखाई देता है। और जैसे हम हमेशा कहते हैं कि पेरेंट्स आर द फर्स्ट रोल मॉडल्स टू किड्स, उनके खुद के बच्चों के लिए। तो अगर आपकी प्लेट में रोटी सब्जी दाल चावल दिखाई देगा तो शायद बच्चा भी वही खाएगा। और ये ईटिंग हैबिट्स जो हैं, आई थिंक छोटे से ही अगर बच्चों में सही मायने में अगर हम इनकलकेट करें तो लंबे समय तक वो चलती हैं। और आई थिंक बाद में फिर शायद बच्चे खुद ही मना कर देते हैं कि नहीं, मुझे घर का खाना पसंद है, मुझे बाहर का खाना नहीं खाना है। तो ये हमारे ऊपर बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ पेरेंट्स। और जैसे सर ने कहा कि पूरे फैमिली की हेल्थ इंपॉर्टेंट है, तो फिर चाहे वो फिटनेस की बात हो, चाहे वो खान पान की बात हो, चाहे वो स्ट्रेस की बात हो, हम एज अ फैमिली उस चीज़ को कैसे हैंडल करते हैं, कहीं ना कहीं बच्चा हमें देख के ही सीखता है। और अगर हम अच्छी हैबिट्स को चूज़ करेंगे गलत हैबिट्स के सामने, तो बच्चे भी वही करेंगे। तो हमारा जो काम है एज अ पेरेंट वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा, और शायद हम मिलकर इस चीज़ को सॉल्व कर पाएंगे। सर, कंडीशन तो अब हम देख रहे हैं कि आपको भी पता है, जैसे आप केसेस हैंडल कर रहे हैं, और आजकल मैं सुनती हूँ कई बार कि 12-15 सालों में भी बच्चों को ये टाइप 2 डायबिटीज़ दिखाई दे रहा है। ये हमारी आने वाली जनरेशन के लिए कितना चैलेंजिंग है अगर हमने इसे अब सही समय पर टारगेट नहीं किया? आज से 50-60 साल पहले की बात देखो ना, तो डायबिटीज का ट्रीटमेंट इजीली अवेलेबल नहीं था जी। इंसुलिन अवेलेबल थे लेकिन लोग उससे घबराते थे, इंसुलिन भी प्योर फॉर्म में नहीं मिलते थे जी। तो प्रॉब्लम क्या आता था कि ऐसे लोगों को डायग्नोसिस होने के बाद काफी जल्दी उनको कॉम्प्लिकेशन आ जाती थी और काफी जल्दी वो लोग गुजर जाते थे। करेक्ट। अभी प्रॉब्लम अलग है, और वहां पर डायबिटीज बड़ी एज में आता था, अभी डायबिटीज छोटी एज में आने लगा है। अब सोचो आपके एक बच्चे को 20 साल में या 25 साल में डायबिटीज आ गए, अब उसका जिंदगी 50 साल का बाकी है, क्योंकि मेडिकल साइंस इतना जल्दी आगे बढ़ गया है कि उसको कॉम्प्लिकेशन भी आएंगे तो उसका भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। हार्ट का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, किडनी का ट्रीटमेंट अवेलेबल है, तो सभी कॉम्प्लिकेशन के भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है जी। तो प्रॉब्लम क्या आएगा कि ये फाइनेंशियल बर्डन फैमिली के ऊपर भी पड़ता है, मेंटल बर्डन आ जाता है, क्योंकि घर के एक आदमी अगर बीमार है, उसका किडनी खराब है या उसका हार्ट खराब है, तो मेंटल कंडीशन भी खराब होती है, सोशल प्रॉब्लम्स होते हैं और फाइनेंशियल प्रॉब्लम होते हैं राइट। और ये अभी पहले क्या होता था, 1-2 साल चलता था, आदमी गुजर जाता था, अब ये 10 साल 15 साल 20 साल तक वो बीमारी लेकर जाता है। तो पहला प्रॉब्लम क्या है कि थोड़ा बड़ा हो गया, जब कॉम्प्लिकेशन आए, नाउ ही इज इन द अर्निंग एज, मे बी अराउंड 45 और 50, 50-60 साल के आसपास का एज है, जब वो अर्निंग एज में है लेकिन उसको घर पे बैठना पड़ा, क्यों? क्योंकि उसको कॉम्प्लिकेशन आ गए राइट। दूसरी बात क्या आई, कॉम्प्लिकेशन तो आए तो उसका ट्रीटमेंट का खर्चा बहुत बड़ा है। डायबिटीज का ट्रीटमेंट का खर्चा बहुत ही कम है, लेकिन अगर डायबिटीज का कॉम्प्लिकेशन हो गया तो उसका खर्चा बहुत बड़ा है। तो अगर छोटी एज में आपको डायबिटीज आया और उसको आपको 30 साल 40 साल तक संभालना है,
तो ये तो पक्का है कि आप संभाल पूरा तो नहीं पाओगे। जी। आपने जैसे बताया भारत त्योहारों का देश है, जी। हर एक त्योहार में हमें खाना चाहिए, हर एक त्योहार में हमें सेलिब्रेशन के तौर पे खाना ही चाहिए होता है। जी। तो हर एक जगह पे हम कुछ ना कुछ खाते रहते हैं, शुगर ऊपर नीचे होता रहता है डायबिटीज वाले पेशेंट में, तो वो कहीं ना कहीं कॉम्प्लिकेशन तो आएगा ही आएगा। तो कॉम्प्लिकेशन अगर आ गया तो फिर उसका मैनेजमेंट फैमिली के लिए भी बर्डनसम है, और एज ए कंट्री का इकोनॉमी देखो तो वहां पर भी ये प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि आपका जो मनी है, पैसा है, जो अच्छी जगह पे यूज होना चाहिए था उसकी जगह पे वो आप मेडिकल में, बीमारियों में आप खर्चा कर रहे हैं। तो आपका घर भी पूरा ये फाइनेंशियल बर्डन में आ जाता है। और दूसरा है कि वो अर्निंग एज वाला आदमी है, उसको बीमारी आ गई तो उसका पूरा फैमिली उसके ऊपर डिपेंडेंट था। जब वो आदमी घर पे बैठ गया तो पैसा कमाने वाला कौन बचा? जी। तो फिर बाकी जो भी है, जो अगर उसके वाइफ हाउस वाइफ है या तो बच्चे छोटे हैं अभी, और फिर उनको फिर समाज में जाना पड़े पैसा कमाने के लिए, तो उनके लिए भी बहुत प्रॉब्लमेटिक होता है। तो अभी से ध्यान रखेंगे, हेल्दी आदत डालेंगे तो ये सभी तकलीफ से बच सकते हैं। बाकी डायबिटीज बहुत ही जल्दी बढ़ रहा है। राइट। तो ये पेंडेमिक ही बोल सकते हैं, पूरे वर्ल्ड में है। इंडिया में नंबर 1 पे है इंडिया डायबिटीज के बारे में। नंबर ऑफ डायबिटिक पेशेंट जो ज़्यादा है, सबसे ज़्यादा है इंडिया में। तो आप सभी इसका ध्यान रखेंगे तो ये इस कॉम्प्लिकेशन से बच सकते हैं। करेक्ट। सर, जहाँ आपने बात किया टाइप 2 डायबिटीज़ की, जब हमने कहा कि जब पेरेंट को पता है कि अभी सब कुछ ठीक है और बच्चे छोटे हैं तो हम इन चीज़ों को हैंडल कर सकते हैं, खान पान का ध्यान रख सकते हैं, न्यूट्रिशस जो खाना देना है बच्चों को वो ध्यान रख सकते हैं, फिटनेस का ध्यान रख सकते हैं, लेकिन जब बच्चों में आइडेंटिफाई हो जाता है कि भाई टाइप 2 डायबिटीज़ है, और ऐसे एज में होता है जहाँ बच्चा 20 साल का है, 22 साल का है, तो वो ऑलरेडी एक माइंडसेट के साथ ऑलरेडी इतना बड़ा अडल्ट है, प्लस उसकी फूड हैबिट्स भी ऑलरेडी बन चुकी हैं। ऐसे में पेरेंट क्या चीज़ ध्यान रखे, क्योंकि एक टॉर्चर भी है ये, क्योंकि बार बार हम उसको, बच्चे को याद दिला रहे हैं आपको डायबिटीज़ है, आपको ये नहीं खाना है, आपको डायबिटीज़ है, आपको वो नहीं करना है। तो आई थिंक ये भी एक तरह का स्ट्रेस है। तो इसको कैसे हैंडल किया जाए? ये है ना, बहुत बड़ा स्ट्रेस है। जनरली हम बोलते हैं ये 14 साल से 24 साल तक का उम्र है ना, वो भगवत का उम्र है। राइट। उसमें दोस्त हमें ज्यादा अच्छे लगते हैं, पेरेंट्स हमारे दुश्मन लगते हैं। क्योंकि ये जो टीनेज शुरू हुआ, आपके हार्मोनल चेंजेस जो होते हैं वो एज में, उसके बाद आपको फ्रीडम चाहिए। करेक्ट। 14 साल तक क्या होता था, हम घर में हम ज्यादा सेफ अनुभव करते थे। बड़े होने लगे, घूमने लगे, फिर हमें दोस्त अच्छे लगते हैं, तो दोस्त अगर बाहर खाना खा रहे तो वो भी अच्छा लगता है। तो कहीं ना कहीं अगर 15-20 साल से बाद में बात करें तो 20 साल के बाद ये थोड़ा सा आसान हो जाता है। ओके। थोड़ा सा आसान इसलिए हो जाता है क्योंकि अब ये बच्चा बड़ा हो गया, थोड़ा समझता है जी। तो अभी यूथ यंग एडल्ट की अगर बात करें 18 से 25-30 साल के लोगों का, तो उसमें 2 टाइप के यूथ हैं। एक तो ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, या तो बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस नहीं है। तो ज्यादा हेल्थ कॉन्शियस है, उसको डायबिटीज है कि नहीं है, वो हेल्थ कॉन्शियस है, वो जिम में भी जाएगा या खेलने जाएगा, क्रिकेट, वॉलीबॉल, फुटबॉल कुछ भी खेल जी, और साथ में वो हेल्दी फूड खा रहा है। करेक्ट। और जो बिल्कुल हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, वो कुछ भी नहीं कर रहा, आराम से बैठा रहा है, जंक फूड खा रहा है, टीवी देख रहा है, मोबाइल, वीडियो गेम, लेट नाइट तक जागना, अर्ली मॉर्निंग सोते रहना है, तो ये है। तो आप एक ही सलाह जो आपने काफी सारे शोज में आपने बताई है, पेरेंटिंग का टेक्निक क्या होना चाहिए, आपने, आई एम श्योर कि आपने डिस्कस किया ही होगा जी, कि जैसे जैसे एज बढ़ती जाती है आपका रिलेशन मदर फादर और बच्चे की जगह पे फ्रेंड का होना चाहिए। करेक्ट। तो जो फ्रेंडली नेचर में आप उनको काउंसिल करेंगे, और साथ में ऐसे सभी पेशेंट जो डायबिटीज वाले बच्चे हैं 20-22 साल के हैं, तो उनको आपको डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए, डॉक्टर से समझाना चाहिए। अगर फ्रीक्वेंट जरूरत पड़ती है तो डॉक्टर ने भले 3 महीने पे बुलाया, आप हर महीने पे डॉक्टर के पास पहुंच जाइए। राइट। तो डॉक्टर के मुंह से सुनेंगे तो थोड़ा सा उनके दिमाग में बैठेगा कि नहीं ये बात सही है। राइट। क्योंकि माँ बाप की बात वो अगर नहीं सुन रहे हैं, लेकिन डॉक्टर की बात तो पक्का सुनेंगे। राइट। गलती क्या हो जाती है, हम 6 महीने 12 महीने तक डॉक्टर को विजिट ही नहीं करते, क्योंकि शुगर अच्छा आ रहा है तो क्यों जाना है, मेरा बेटा मान ही नहीं रहा तो उसका शुगर ज्यादा आएगा तो डॉक्टर क्या कर लेंगे। डॉक्टर के पास खुद डॉक्टर या तो उनके काउंसलर होते हैं, एजुकेटर्स होते हैं, अगर वो भी उनके साथ बात करेंगे तो कुछ ना कुछ तो उनके दिमाग में बैठता जाएगा। करेक्ट, वेरी ट्रू। बहुत सही बताया आपने सर। और आई थिंक मेरे दिमाग में ये प्रश्न इसलिए भी आया क्योंकि कई बार, जैसे सर ने बहुत राइटली कहा कि वो जो टीनेज वाला जो एक एज ग्रुप है वो बहुत ही ऐसे कोई भी बात ना सुनने वाला एज ग्रुप है, क्योंकि जैसे बहुत राइटली उन्होंने कहा कि
पेरेंट्स उनके लिए दुश्मन बन जाते हैं और बाकी उनके फ्रेंड्स हैं, पीयर्स हैं, वो उनके खुद के एक इंटीमेट सर्कल वाले लोग खुद के लोग बन जाते हैं। और ऐसे में बच्चों को समझाना, स्पेशली उन बच्चों को जो हेल्थ को लेके बिल्कुल भी कॉन्शियस नहीं है, और ये कहना कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो और एक्सरसाइज करने जाओ या फिटनेस करो या खान पान का ध्यान रखो, थोड़ा चैलेंजिंग हो जाता है। और जिस तरह सर ने बताया, आई थिंक हम बहुत ही ब्लेस्ड है कि हमारे सिटी में इतने अच्छे अच्छे एक्सपर्ट्स हैं, और शायद हमें पता भी नहीं होता है कई बार कि हर एक तकलीफ के लिए एक एक्सपर्ट मौजूद है। और साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम सही दिशा में ले जाने वाले लोग हैं, लेकिन हम खुद जाना नहीं चाहते हैं, या तो हम जानते ही नहीं है कि उस दिशा में जाना कैसे है। तो इसीलिए हमारा ये छोटा सा एक ट्राई था आप तक ये वीडियो लेकर आने का, सर का आपके साथ जोड़ने का, ताकि ये जो केसेस स्पेशली जो हम देख रहे हैं, जो राइज देख रहे हैं, हम इसे रोक सकें। और सही मायने में अगर आप मुझसे पूछें तो ये बहुत ही चिंता का विषय है, बहुत बड़ा विषय है, क्योंकि हम देखते हैं कि अक्सर बच्चे, अगर हम किसी पार्टीज में जा रहे हैं या गैदरिंग्स में जा रहे हैं, 80% बच्चे जो हैं वो फास्ट फूड की तरफ ही उनका झुकाव आप देखेंगे, ज़्यादातर वो ज़्यादा रहता है। दाल रोटी सब्जी की बातें बहुत कम होती हैं। तो ये चीज़ों को हमें ज़्यादा ध्यान रखना है, बच्चों का न्यूट्रिशन बहुत ध्यान रखना है, तभी हम इन सब बड़ी बड़ी जो कंडीशंस हैं, अगर हम चाहते हैं तो तभी उनसे लड़ पाएंगे। सर, आपका हमें समय देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर जाते जाते एक मैसेज आप देना चाहें हमारी ऑडियंस को तो क्या देंगे सर? हम कभी भी बाहर जाते हैं जी, तो एक दिमाग में आप सोचिए कि आपने कभी भिंडी की सब्जी खाई? आपने कभी भी आलू की सब्जी बाहर जाकर खाई है? हम जनरली क्या खाते हैं? पनीर वाला है, या तो चीज वाला है, या तो बटर वाला, वही खाना खाते हैं। तो जो चीज हम घर पे रोज खाते हैं उसको बाहर जाकर नहीं खाते हैं। तो जो चीज हम बाहर खाते हैं उसको घर पे लाकर क्यों खाना है? सही बात। हमारे घर में बटर आता ही क्यों है, चीज आता ही क्यों है? अगर वो आएगा तो पकेगा तो वो खाएंगे। करेक्ट। अगर घर पे ही नहीं है तो आप कैसे पकाओगे? वेरी ट्रू। तो सबसे पहला एक संदेश आपने पूछा, तो घर पे ये अनहेल्दी फूड आना ही नहीं चाहिए। राइट। घर पे आएगा ही नहीं तो आपके पास ऑप्शन ही नहीं है, आप हेल्दी फूड ही बनाओगे। दूसरी बात है एक्सरसाइज। जो हेल्थ के 4 पिलर्स है, खाना पीना, एक्सरसाइज, वजन और टेंशन या स्ट्रेस। तो खाने पीने में हमने बात किया कि हेल्दी फूड खाइए। एक्सरसाइज, आपके बच्चे को ऐसा नहीं है कि आप अपने साथ चलने ले जाओ या तो उसको साइकिलिंग करवाओ, उसको जो पसंद आए, जो भी खेल जहां पर फिजिकल एक्टिविटी ज्यादा होती है, ऐसे खेल में उसको इन्वॉल्व कर लीजिए। स्ट्रेस आपका 0 होना चाहिए और मोटापन नहीं आना चाहिए। ये 4 चीज अगर आपने ध्यान रख लिया तो ये सिर्फ अकेला डायबिटीज नहीं, लेकिन डायबिटीज के रिलेटेड जो भी लाइफस्टाइल डिजीज है, डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल, यूरिक एसिड, फैटी लिवर, हार्ट का डिजीज है या ब्रेन का डिजीज है, इस सभी से आप उसको बचा सकते हो, उसको एक तंदुरुस्त, लंबा, आनंददायक जिंदगी दे सकते हैं। वेरी ट्रू। थैंक यू सो मच सर, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपना इतना कीमती समय हमें देने के लिए। और आप सभी ऑडियंस का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि बहुत रिलीजियसली आप हमारे चैनल को और वीडियोस को फॉलो करते हैं। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात और रिक्वेस्ट मैं आपसे एक ही बात करूँगी कि ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो हमें हर घर में कहीं ना कहीं देखने को ऐसे कंसर्न्स मिलते हैं। तो प्लीज़ ऐसे वीडियोस को शेयर करना आप बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ये आजकल टॉपिक्स जो हमें मिलते भी हैं वो भी ऐसे ही आप ही के थ्रू, ऐसे ही कुछ पेरेंट्स हैं जो हमें बताते हैं कि हमारी ये कंसर्न्स है, क्या आप उसके ऊपर बातचीत कर सकते हैं, और इसीलिए हम ये टॉपिक्स आप तक लेकर आते हैं। तो बिल्कुल हिचकिचाइए मत ये वीडियोस को शेयर करने से, और हम इसमें बदलाव तभी ला पाएंगे जब हम मिलकर इसके साथ और ऐसे इश्यूज पे काम करेंगे। और सबसे बड़ी इसकी जो की है वो है अवेयरनेस। अगर हमने अवेयरनेस क्रिएट ही नहीं करी, आपको क्या पता था कि हमारे सिटी में ऐसे एक डॉक्टर भी हैं जो सिर्फ डायबिटीज़ के स्पेशलिस्ट हैं, जो सिर्फ डायबिटीज़ के ऊपर काम करते हैं। कभी शायद सोचा नहीं होगा, और शायद मुझे भी नहीं पता था, आज ही पता चला कि सर सिटी में हैं। और डेफिनेटली मैं आगे ये ट्राई करूँगी कि मेरे पास ऐसा कोई भी अगर बच्चा है या कोई फैमिली है जो कंसर्न्ड है, डेफिनेटली सर उनको गाइड कर सकें। और सिमिलरली आपके पास भी ये ऑप्शन है, तो अगर आपको लगता है आपके आसपास में इस चीज़ पे बात होनी चाहिए तो ये वीडियो को ज़रूर शेयर करें। वीएनएम टीवी किड्स का यूट्यूब चैनल है, इसे लाइक करें, शेयर करें, और सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, तभी पता चलेगा यहाँ पे क्या हो रहा है। तो अपना ध्यान रखें, अपने फैमिली का ध्यान रखें, और अच्छे से अच्छा पॉजिटिव समय उनके साथ बिताएं। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया।